हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे WRW वर्सेस SAW फैंटेसी प्रेडिक्शन को लेकर, यानी वेस्ट इंडीज वुमेन और साउथ अफ्रीका वुमेन की ड्रीम 11 प्रेडिक्शन देखेंगे। और यहां पे सेकंड वनडे मैच होने वाला है। पहला वनडे मैच दोस्तों इसी सीरीज का सेम ग्राउंड पे हुआ था जहां आज का मैच है, और वहां पे वेस्ट इंडीज जीती थी DLS मेथड से। यहां पर आज फिर से एक ऐसा तगड़ा मैच एक्सपेक्टेड है, बट मुझे लगता है आज साउथ अफ्रीका अपना सीरीज में स्टार्ट अच्छा कर देगी। 1-0 से पीछे चल रही है, लेकिन 1-1 की बराबरी कर देगी। साउथ अफ्रीका आज फेवरेट रहेगी मैच जीतने के, और मैं अपनी टीम में भी उनको ही फेवर करने वाला हूं। जो मेरे भाई नए हैं, जो अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं, वो जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाए, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में आपको दे रखा है। यहाँ गेम चेंजर, बल्लेबाजी क्रम और सारे ऑफिशियल अपडेट आपके लिए आते हैं। यूट्यूब पे जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया, डेली आपके लिए वीडियोस आती हैं। आज आयरलैंड का भी एक मैच है, आपको बता दूं, वेस्ट इंडीज से, जो आपके लिए मैंने कवरेज कर दिया ऑलरेडी, और ये भी मैच आपको देखने को मिल रहा है। इसीलिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया तो आप कर देंगे। पिच रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ का विकेट भाई बहुत ही न्यूट्रल है, सबके लिए कुछ ना कुछ है। डोमेस्टिक मैचेस यहाँ पे ज्यादा हुआ करते थे, बहुत न्यूट्रल है। यहाँ पे रन्स भी लग जाते हैं, विकेट्स भी जाती है, तो सबके लिए कुछ ना कुछ है। मैं कहूंगा फोकस अपनी टीम पे करो, और ऑफिशियल अगर कुछ पिच रिपोर्ट आएगी, अपडेट इंपॉर्टेंट, मैं वो आपको जरूर दे दूंगा, शेयर कर दूंगा। काफी सुंदर मैदान है, आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो। 3WS यहाँ पे ब्रिजटाउन में, बारबेडोस में ये आपको स्टेडियम दिखता है। अभी हाल ही में ही मैच हुआ है, 2 दिन पहले 11 जून को ये मैच हुआ था। उस मैच में आपको दोस्तों देखने को मिला था वेस्ट इंडीज वुमेन DLS मेथड से जीता था, यानी कि डकवर्थ लुईस टर्न मेथड से। बारिश आ गई थी मैच में। साउथ अफ्रीका ने 232 फॉर 9 किया था। वेस्ट इंडीज की ओपनिंग पेयर ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया था, चाहे वो मैथ्यूज हो, और साथ में उनके यहाँ पे आपको कियाना जोसेफ भी बहुत अच्छा खेलती दिखी थी। लेकिन भाई उसके बाद टीम लड़खड़ाई थी, बट बारिश आ गई, वहां बच गई वेस्ट इंडीज। 180 पे 6 था 32 ओवर में। 15 में टोटल 6 विकेट फास्ट, 6 स्पिन, 3 रनआउट। थोड़ा स्पिनर्स को ज्यादा सपोर्ट रहता है वुमेन मैचेस में, और इस ग्राउंड पर भी ओवरऑल भी आप यही देख रहे हो, क्योंकि इकलौता यही मैच हुआ है। और वही जो मैच की कहानी है ना, एक तरीके से वेन्यू स्टार्ट में आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां और कुछ खास इन टीम से मैच ही नहीं खेला, चाहे वेस्ट इंडीज चाहे साउथ अफ्रीका वुमेन। तो यही जो लास्ट मैच में हुआ था, जैसे कियाना जोसेफ 60 मारी थी, टेस्विन ब्रिट 57, नदीम दे क्लर्क 42-40 मारी थी, हेले मैथ्यूज लूज 32 मारी थी, स्टेफानी टेलर 30 नॉट आउट थी, लॉरा वुलवार्ड 27, 20 रन सिनोला जाफ्ता। पिछले ही मैच के स्टैट्स आपको वेन्यू पे देखने को मिलेंगे, और मैच ही नहीं हुआ। बॉलिंग में अयांदा हलूबी, जिसको कोई भी नहीं लेके गया था, बहुत कम लोग लेके गए थे, एक मैच में 3 विकेट। आलिया अलेन 2 विकेट, और ये डेथ बॉलिंग में आई थी। आलिया अलेन का यही फायदा है, डेथ बॉलिंग भी कर जाती हैं और बैट भी करती हैं। करिश्मा रामहरग 1 में 2, देन एन शंगासे हैं 1 में 1, एन मलाबा है 1 में 1, देन यहाँ पे जेनेलिया ग्लास्को वो भी 1 में 1, एफी फ्लेचर 1 में 1, हेले मैथ्यूज 1 में 1। ये एक्चुअली सारा पिछला ही मैच का डेटा है जो वेन्यू स्टैट पे आपको देखने को मिल रहा है। हेड टू हेड 34 हुए हैं, 13-16 से वेस्ट इंडीज पीछे है, यानी 16-13 से साउथ अफ्रीका आगे है। नो रिजल्ट और टाई को हम छोड़ देते हैं, 16-13 से साउथ अफ्रीका आ गया। पिछला मैच यही मैच जो मैंने आपको भी डिस्क्राइब किया, साउथ अफ्रीका 232 किया, वेस्ट इंडीज डकवर्थ लुईस टर्न से जीता। परफॉर्मर्स आप रीड कर सकते हो, वेन्यू स्टैट में भी वही नाम थे। लेकिन उससे जो पिछला मैच था वो जोहान्सबर्ग में हुआ था, वो साउथ अफ्रीका 6 विकेट से जीती थी। वेस्ट इंडीज का 174 था, और साउथ अफ्रीका ने आसानी से चेज मारा था। शमीन कैम्बेल ने 15 मारे थे, मैंडी मंगरू ने 15 रन मारे थे, हेले मैथ्यूज 8 रन 0 विकेट, आलिया लेन 1 रन 1 विकेट, एफी फ्लेचर 1 विकेट। ठीक है, सुने लूस ने 47 किए थे, लॉरा वुलवार्ड 23, जैस्मिन ब्रिट्स 20, क्लोई टेरॉन 20 नॉट आउट और 2 विकेट। ये अच्छी डिफरेंशियल वीसी होंगी आज। अयोबंगा काका 2 विकेट, नदीम दे क्लर्क 1 विकेट, टूमी सुखू ने 1 विकेट। ये आपको दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम की परफॉर्मेंस दिख गई थी। ओवरऑल हेड टू हेड देख लो, स्टेफानी टेलर टॉप पे है भाई, बैट हो चाहे बॉल। हालांकि स्टेफानी टेलर अब बॉलिंग नहीं करती, लेकिन आपको बता दूं एक टाइम पे वो वर्ल्ड की नंबर 1 ऑलराउंडर थी। और इत्तेफाक की बात देखो, वो ICC वुमेन रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 बैटर भी थी और बॉलर भी थी उसी टाइम पे। अब ऑलराउंडर तो होंगी ही अगर बैटर और बॉलर दोनों है तो, बट आज की डेट में वो बॉलिंग नहीं करती हैं, वो सिर्फ बैटिंग पे ही अपनी ज्यादा कंसंट्रेशन रखती हैं। तो उनके 23 मैच में 21 इनिंग 727 रन, 45 एवरेज है, 1 शतक 5 अर्धशतक है। लॉरा वुलवार्ड 15 मैच 497, 38 एवरेज, 1 शतक 3 अर्धशतक है। ये दोनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इन पर्टिकुलर लॉरा आज की डेट में बैटर हैं। हेले मैथ्यूज 18 मैच 16 इनिंग 374 रन, 23 एवरेज है, 1 शतक 2 अर्धशतक। कैम्बेल का एवरेज ठीक है, सुनेलूस का 23 का एवरेज है, 2 हाफ सेंचुरी भी है। 23 का एवरेज मैरिजाना कैप का, खेलेंगी तो ये बेस्ट प्लेयर हैं, आपके लिए सीधा CVC बनेंगी। टेस्विन ब्रिट 28 का एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी है, लास्ट मैच में अच्छी हाफ सेंचुरी है, पिछले मैच में ये अच्छा खेले थे। बाकी नंबर्स आप रीड आउट कर सकते हो। सिनोला जाफ्ता की एवरेज जरूर ठीक है, बट ऑफकोर्स आपको बता दूं बल्लेबाजी क्रम काफी नीचे है। मैरिजाना कैप 18 में 25 विकेट, टेलर 23 में 21, ये अभी बॉलिंग कर दी रही,
काप पिछला मैच खेली नहीं, लेकिन खेलेंगी तो सीधा आपकी सीवीसी होंगी। आयोबंगा खाका 11 में 17, सुनेलू 16 में 15, पिछले मैच में ये भी ओवर नहीं करी। हेले मैथ्यूज 18 में 11, मस्तबा क्लास 10 में 10, क्लोई टेरॉन 18 में 9, नदीम दे क्लर्क 5 में 6, सुमिसु किकुने 9 में 6, शिनेल हेनरी 8 में 6। ये भी लास्ट मैच में कुछ खास बॉलिंग नहीं करी, इंजरी के बाद वापस आ रही हैं, मे बी इसीलिए अभी शायद ओवर नहीं मिले। करिश्मा रामराक 7 में 6, कियाना जोसेफ 6 में 5, एफी फ्लेचर 10 में 5, आलिया अलेन 5 में 4, आयांदा हलूबी 1 में 3 जो पिछला ही मैच था, मलाबा 4 में 2, शंघासे 2 में 1 पिछले मैच में विकेट मिला था, और जेनिएला ग्लासगो 1 में 1 विकेट है। ये कहानी रही है हेड टू हेड की। आइए हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों। यहां आप देख रहे हो सबकी फॉर्म, मैं हर प्लेयर की फॉर्म लेके आया हूं। देखो इनके जो फॉर्म में प्लेयर्स है उसमें कियाना जोसेफ का फॉर्म अच्छा है, पिछले 3 मैचेस में अच्छा खेली है, इनफैक्ट पिछले 5 में ही अच्छा स्टार्ट मिला है। तो कियाना जोसेफ विद द बैट फॉर्म में है, बॉलिंग इनको भी मिल नहीं रही। ग्रिमोंड का भी ठीक ठाक फॉर्म चल रहा था, हालांकि डोमेस्टिक में ज्यादा अच्छा खेल रही थी, यहाँ एक ही हाफ सेंचुरी आया है। मैथ्यूज इनकी आप कह सकते हो बेस्ट प्लेयर है। शिनेल हेनरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लास्ट मैच बॉलिंग नहीं करी, बट विद द बैट भी काफी अच्छी फॉर्म में थी। 51 नॉट आउट, 48, फिर इंजर्ड हो गई, अब 11 रन। आपको याद होगा यूपी से, ये मेरे को यूपी नहीं कहना चाहिए, मुझे WPL में कहनी चाहिए यूपी वुमेन की टीम, वहां पर आपको ये अच्छा खेलती दिखी थी, बहुत ज्यादा जबरदस्त WPL वुमेन IPL में। बाकी आलिया अलेन है, बॉलिंग भी कर जाती है, बैट भी कर जाती है। ज़ायदा जेम्स का भी सेम है, बॉलिंग बैट दोनों करती है। जेनिला ग्लासको भी दोनों करती है। इवन क्लैक्सटन भी अच्छी प्लेयर है। बाकी यहाँ पे फ्लेचर का फॉर्म काफी अच्छा चल रहा था। इवन करिश्मा रामराक वनडेज में अच्छी निकाल रही है विकेटें। तो स्पिनर्स इनके वेस्ट इंडीज के अच्छा कर रहे हैं, और पिछले मैच में भी इन्होंने ही साउथ अफ्रीका को तंग किया। तो ये इनका बैटिंग यूनिट है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड पेयर है। देन यहाँ पे ग्रिमोंड दिखती है, टेलर दिखती है, शिनेल हेनरी, शमीन कैम्बेल, जेनिला ग्लासगो, आलिया एलेन, ज़ायदा जेम्स, एफी फ्लेचर और करिश्मा रामरक, ये आपको इनकी टीम में देखने को मिलेंगी। आधा बॉलीवुड तो यही लेके चल रहे हैं दोस्तों, चाहे आलिया हो, आलिया लेन या करिश्मा रामरक, सारा बॉलीवुड तो इन्होंने लिया हुआ है वेस्ट इंडीज की टीम ने। स्कोरिंग में भाई दोनों ओपनर्स ही छाई थी, बाकी सब यहाँ पे इनकी अच्छी नहीं कर पाई थी। मे भी आप कह सकते हो कि मैथ्यूज का 40 ठीक था, 60 रन। इवन कियाना बहुत अच्छा खेली थी, ग्रेमोंड 5। टेलर का क्या था ना, टिकी रही थी बारिश वाले मैच में, जो उस टाइम पे बहुत जरूरी था। 30 नॉट आउट, बाकी किसी का ज्यादा स्कोर नहीं आया था। ज़ायदा जेम्स जो इनके लिए T20 में 1 डाउन बैट कर रही थी, यहाँ पे इनका बैट ही नहीं आया, बट ज़ायदा जेम्स को कभी भी प्रमोशन मिल सकता है। बॉलिंग में भी ज़ायदा जेम्स ने 6 ओवर डाले थे, इसलिए अच्छी डिफरेंशियल हो सकती हैं। अगर आप गौर करो, ज़ायदा जेम्स 6 ओवर डाल के 26 रन 0 विकेट, ठीक है। 6 ओवर डाल के ग्लासगो 31 रन 1 विकेट, एक आधा ओवर डेथ में डाला था। मैथ्यूज तो 10 ओवर करेंगे ही, मेन इनकी बॉलर है, मेन इनकी बैटर हैं। एफी फ्लेचर 10 ओवर 41 पे 1, ये भी 10 ओवर करती हैं। आलिया अलेन 8 ओवर 1 मिनट 35 पे 2, जबकि ये डेथ में आई थी, और डेथ में अच्छे खासे ओवर इन्होंने किए थे। और 10 ओवर 44 रन देके 2 विकेट करिश्मा रामहरक। करिश्मा रामहरक की बॉलिंग मुझे देख के ऐसा लगता है ये कभी आउट नहीं करेंगी, लेकिन ये हमेशा आउट कर देती हैं। इनकी बॉलिंग बहुत सिंपल सी लगती है, बट वुमेन क्रिकेट में ऐसी बॉलिंग पे कई बार आउट आपको होता दिखेगा। देन दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखो फुल स्टैट्स इन्फो, जिसका आपको गौर करना है कर सकते हो, किसी का भी मैंने नहीं छोड़ा है। जिसका आपको गौर करना है, T20 का फुल रिकॉर्ड आप गौर कर सकते हो। साउथ अफ्रीका की देखते हैं कौन सी प्लेयर फॉर्म में। देखो एन मलाबा, जिसका सिलेक्शन कम है, ये फॉर्म में है। काफी लोगों ने लास्ट मैच में इसको पिक नहीं किया था, बट इसकी सेकंड बॉल थी, इस वजह से। फर्स्ट बॉल में तो जरूर पिक करना, सेकंड में भी पिक करोगे तो बेटर रहेगा। हलूबी की फॉर्म ठीक ठाक है, लेकिन पिछले ही मैच में 3 विकेट आई हैं। मस्तबा क्लास नॉर्मल फॉर्म है, 2-1-1 2-1 विकेट, ना खराब ना बहुत ज्यादा अच्छी, बट हाँ कह सकते हो हर मैच में एटलीस्ट 1 विकेट आ रही है। आयोबंगा खाका की ठीक है। डक्सन का बैट से जबरदस्त फॉर्म था, 104 0 विकेट, 81 1 विकेट, 61 नॉट आउट 0 विकेट, 30 1 विकेट, 20 और 0 विकेट। क्लर्क का भी अच्छा फॉर्म था, अच्छी प्लेयर हैं। क्लोई टेरॉन का फॉर्म पिछले मैच में चाहे आपको खराब लगा हो, लेकिन उससे पहले ही 74 5 विकेट जैसा एक परफॉर्मेंस था, फिर 67 1 विकेट, तो ये भी लेनी जरूरी है। काप खेलेंगी तो नंबर 1 प्लेयर है इनकी। शंगासे भी विद द बैट बॉल कहीं ना कहीं से परफॉर्मेंस दे जाती हैं। यहाँ 8 रन 4 विकेट, यहाँ 11 2 विकेट, यहाँ 36 0 विकेट, ऐसा कुछ ना कुछ करी जाती हैं। बाकी ब्रिड्स विद द बैट बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनेलूस बॉलिंग कर रही थी, लेकिन पिछले मैच में बॉलिंग नहीं करी। करेबो मैसोसिनोला जाफ्ता दोनों विकेट कीपर मुझे इनकी कुछ खास नहीं लगती है, तो मैं शमीन कैम्बेल को ही प्रेफरेंस दूंगा। लॉरा वुलवार्ड इनकी बेस्ट बैटर है, डिस्पाइट फॉर्म कुछ भी हो, वो बेस्ट बैटर रहती है इनकी। तो लॉरा वुलवार्ड, टेस्बिन ब्रिड्स मस्ट हैव है। शंगासे को भी पिक कर सकते हो। सुनेलूस का अब श्योरिटी नहीं है कि ओवर करेंगी कि नहीं। अच्छी बात यह है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पिनर है, बट श्योरिटी नहीं है, लास्ट मैच में इन्होंने ओवर किया नहीं। देन डक्सन है, मीडियम पेस करती है, विद द बैट भी इंपॉर्टेंट है। सुनोला जाफ्ता, क्लोई टेरॉन, नदीम दे क्लर्क, आयोबंगा खाका एंड मलाबा, आयांदा हलूबी। टीम स्ट्रांग है, बढ़िया है, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा इस मैच में बड़ा कमबैक होगा और ये टीम जीतने की पूरी जान लगाने वाली है। लॉरा वुलवार्ड 27, ब्रिड्स 57, 2 रन शंगासे, 32 सुनेलूस, 4 डक्सन, 20 सिनोला जाफ्ता। ट्रेयन ने 9 मारे थे, नदीम दे क्लर्क 42, या डेप्थ है टीम के पास। इवन आयोबंगा खाका के 18 मार रही हैं। बाकी इनका यही मुझे दिखा, यार डक्सन को ओवर नहीं करवाया, समझ में नहीं आया थोड़ा सा। सुनेलूस को भी नहीं करवाया। मरिजाना कैप में भी इंजर्ड चल रही हो, अगर खेलेंगी तो उनसे ऊपर कोई भी नहीं है। हलूबी ने अच्छे ओवर डाले थे, 1 मिनट 3 विकेट था। मलाबा ने 1 मैच 6 ओवर 1 मिनट 22 विकेट। शंगासे ने 2 ओवर डाले थे, 9 पे 1। क्लोई टेरॉन 7 ओवर 27 पे 0। खाका ने 5 ओवर 34 पे 0। निदान दी क्लर्क ने
एक मैच 5 ओवर 36 पे 0। तो इनका जो डेथ बॉलर का रोल रहता है वो जनरली नरिंदे क्लर्क पे जाता है और साथ में आयोबंगा खाका पे, लेकिन क्लोई टेरॉन, एन मलाबा, ये दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स आपको पूरे 20 ओवर करती दिख सकती हैं। स्पेशली एन मलाबा तो करती ही हैं, लेकिन मुझे लगता है इवन क्लोई टेरॉन को भी ओवर मिल जाएंगे पूरे। फुल स्टैट्स आप देख सकते हो, एवरेज ऑफ 43, एक शतक, 2 शतक, 9 मैच में डर्कसन अच्छी प्लेयर है, 8 विकेट भी है। अगर ये खेलती है एक डिफरेंशियल प्लेयर का काम कर सकती है। बाकी बॉलिंग सेक्शन से भी आप देख सकते हो फुल स्टैट्स। मैं आपको मैचअप पे लेके आता हूँ। हेले मैथ्यूज भाई हलूबी के आगे आउट हुई हैं पिछले ही मैच में फर्स्ट टाइम। मस्तबा क्लास ने आउट किया। मैरिजना कैप ने तो 3 बार वनडे में और 9 बार T20 में किया, इंपॉर्टेंट। बाकी नॉर्मल है, क्लर्क पे 2 बार आउट हुई हैं, खाका पे 1 बार आउट हुई हैं, टोबी सुखुकूने पे 3 बार आउट हुई हैं, वनडे में 1 बार T20। पिछले मैच में हलूबी ने ही दोनों ओपनर्स को आउट किया था, कियाना जोसेफ को भी, खाका ने 1 बार किया, T20 में मलाबा ने किया। टेलर आप देखोगे ज्यादा आउट तो वैसे मरिजाना कैप पे ही हुई है, बट एक आधी बार सुखुकूनी पे भी हुई है और T20 में क्लोई टेरॉन पे। शिनेल हेनरी, आयोबंगा खाका की 1 गेंद लगी उस पर आउट, निदंदी क्लर्क पे भी आउट हुई है। इफ आई एम राइट पिछले मैच में रन आउट हुई थी जितना मुझे ध्यान आ रहा है। देन दोस्तों यहाँ पे देखोगे कैम्बेल, ये लास्ट मैच अगेन रूबी पे आउट हुई थी। ट्रेयन ने 2 बार किया है, बाकी सबके आगे। यार वुमेन क्रिकेट में ना एक आधी बार बहुत नॉर्मल है, हो ही जाते हैं ये लोग, क्योंकि यहाँ पे रिलाना ग्रिमोंड 1 डाउन एक्सपेक्टेड है, तो इनको आप ग्रैंड लीग्स में थोड़ा ट्राई कर सकते हो, ज्यादा मतलब नहीं है। वैसे शंगासे ने इनको पिछले मैच में आउट किया था। आलिया अलेन आयोबंगा खाका के आगे आउट हुई है, मलाबा के आगे T20 में, सुकुकुनी के आगे वनडे में और T20 में ही मस्तबा क्लास के आगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट मैचअप है भाई। शिनेल हेनरी ने 3 बार लॉरा वुलवार्ड को आउट किया है, 3 बार, ध्यान रख के चलना। 2 बार आलिया अलेन ने, 3 बार मैथ्यूज ने किया, लेकिन T20 में। तैजविन ब्रिट्स 1 बार रामहराक पे पिछले मैच में, 2 बार शिनेल हेनरी पे, मैथ्यूज पे 1 बार T20 वनडे, फ्लेचर पे 1 बार, शंगासे नॉर्मल है, सुनेलूज 2 बार रामहराक पे। तो रामहराक ने ब्रिट्स और सुनेलूज जो टिकी हुई प्लेयर्स थे उनको आउट किया था। फ्लेचर ने 1 बार आउट किया है, शिनेल हेनरी ने 1 बार आउट किया है, 2 बार मैथ्यूज ने आउट किया है T20 में। डर्कसन 1 बार फ्लेचर को विकेट दे बैठी हैं, सिनोला जाफ्ता 2 बार मैथ्यूज को, क्लोई टेरॉन, आलिया अलेन पे 1 बार T20 1 बार वनडे इंक्लूडिंग लास्ट मैच। बाकी भाई रामहराक पे 1 बार है T20 वनडे में, फ्लेचर पे 1 बार है T20 में। नदीन दे क्लर्क ग्लासको पे सामने फर्स्ट टाइम आई थी, पिछली बार आउट हो गई थी। और मेरिजना कैप यदि खेलती हैं, मैथ्यूज पे 6 बार T20 में आउट है, उनको आउट करती भी हैं, उन पे होती भी हैं। फ्लेचर ने 1 बार आउट किया है, बाकी भाई बहुत नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। सारी चीजें हमने देख ली, रीसेंट फॉर्म से लेके मैचअप्स तक कुछ भी नहीं छोड़ा गया है, फुल स्टैट्स भी बताए गए हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे जो नहीं अभी तक जुड़ा है टेलीग्राम में जुड़ जाओ, लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में। जिस मेरे भाई ने अभी तक यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया, जैसे ये वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, करंट वीडियो के नीचे भी आपको दिखेगा, आपको सब्सक्राइब करना है, वहीं पे बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस करके देन 4 ऑप्शन खुलते हैं, जैसे बेल आइकन करोगे ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर देना है, पहले ऑप्शन को। चलिए अब अपनी टीम करने चलते हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको शमीन कैम्बेल, सिनोला जाफ्ता मिलेंगी, और मेसो और मंगरू भी खेलने भी, और खेलेंगी भी, तो मेरे को उतनी ज्यादा पसंद नहीं है, तो कैम्बेल ही सबसे सेफ ऑप्शन है। इनका एक्सपीरियंस देखते हुए सिनोला जाफ्ता भी ठीक प्लेयर है, खराब नहीं है, लेकिन दोनों में मेरे को लगता है कैम्बेल एक ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है, इसलिए मैं उनके साथ गया हूं। हालांकि आपको बता दूं कि यहाँ पे आप दोनों में से किसी को रख सकते हो, कैम्बेल स्मॉल लीग में सेफ ऑप्शन है। देन आप आते हो बैटर्स में। बैटर्स में क्या है, टैजविन ब्रिट्स की बहुत अच्छी फॉर्म चल रही है, लास्ट मैच पे भी 50 था, लेकर चलो। कियाना जोसेफ की बहुत अच्छी फॉर्म है, लेकिन मैं 50-50 हूं, इनको लेना है कि नहीं। अगर तो मेरिजना कैप खेली तो मैं कियाना जोसेफ को ड्रॉप कर दूंगा, क्योंकि मेरिजना कैप की ना अर्ली स्विंग बहुत मुश्किल है खेलनी। लेकिन अगर मेरिजना कैप नहीं खेलती तो सेफर चॉइस है कियाना जोसेफ को रखना। यहाँ पे पॉइंट सिस्टम भी ऐसा है, और ये बारबाडोस की ही डोमेस्टिक प्लेयर है, इस ग्राउंड को भी समझेंगी, और कहीं ना कहीं हेले मैथ्यूज के साथ इनकी जोड़ी बहुत अच्छी है। हेले मैथ्यूज इनको गाइड भी करती रहती है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड पेयर भी है, तो बॉलर्स थोड़ी सी तंग रहती हैं। कियाना जोसेफ को यहाँ पे पॉइंट सिस्टम का भी एडवांटेज है, सेफर चॉइस है। दूसरी जगह पे अगर आपको छोड़ना है, रिस्क लिया जा सकता है। लॉरा वुलवार्ड साउथ अफ्रीका की ओपनर, मैं जरूर लेके चलूंगा, बेहतरीन खिलाड़ी है, इजीली आउट नहीं होती है, लास्ट मैच में जल्दी आउट हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन सीवीसी की भी दावेदार है। सुनेलूस अच्छी प्लेयर है, लास्ट मैच में ओवर नहीं डाला, बस मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, जब ये ओवर नहीं डालती तो मुझे ऐसा लगता है यार थोड़ा सा रिस्की हो रहा है लेना, बट प्लेयर शानदार है। स्टेफानी टेलर ने 13 नॉट आउट मारे, ये बिल्कुल ही बॉलिंग नहीं करी कुछ टाइम से, मैं अभी ध्यान नहीं रखूंगा। रिचर्ड ग्रिमोंड एंड शंगासे, जिन्होंने 2 ओवर डाले थे और विकेट भी निकाला था, आई थिंक ग्रिमोंड का ही विकेट निकाला था। देन मैरियन स्मिथ है, शबिका गजनबी है, इनमें से किसी को नहीं रख के चल रहा मैं। और राउंडर में मैथ्यूज, आप ना यहाँ पे शंगासे को कंसीडर कर सकते हो, 1 डाउन भी है, ओवर भी डाल जाती है। मैथ्यूज को जरूर रखना। आलिया अलेन को मैं सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये डेथ बॉलर है, ये लॉन्ग ऑन पे फील्ड करती है, और कहीं ना कहीं भाई ये आपको बैट से भी पॉइंट दे सकती है, हार्ड हिटर है। नदीदे क्लर्क मस्ट हैव है। डर्कसन को भी रख के चल रहा हूँ, इनका रिसेंट फॉर्म देखोगे बहुत, ये आतिशी प्लेयर है, ये मारती चौके छक्के हैं,
ठीक है। देन क्लोई टेरॉन है लेफ्ट आर्म स्पिनर, जो कि आपको बैट से भी पॉइंट दे सकती हैं। शिनेल हेनरी मेरी वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर है, क्योंकि इस WPL में पहले मैच में इनको पिक किया था जब इनको लोग नहीं रह रहे थे, और 40 मार के गई थी विद बाउंड्री, सब स्ट्राइक रेट के पॉइंट अलग दिए थे, तो मुझे बहुत पसंद है, मुझे इन्होंने बहुत जितवाया है। लेकिन लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं करी, जहां मुझे घबराहट हो रही है, अगर बॉलिंग नहीं कर रही तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं रखूंगा। जनीला ग्लास्को है, कुछ ओवर भी करती हैं, बैट भी कर जाती हैं। मैरिजाना कैप खेलेंगी तो छोड़ना ही नहीं है, 101% रखना है। जायदा जेम्स लेफ्ट आर्म स्पिनर है, जो आपको थोड़ी बल्लेबाजी भी दे सकती हैं। बॉलिंग पे आते हैं, जहां एफी फ्लेचर अगर फर्स्ट बॉल है आपको 10 ओवर देगी, रखना जरूरी है। करिश्मा रामरक भी ओवर पूरे करती है, रखोगे तो सेफ रहोगे। हलूबी को मैं नहीं रख रहा डिस्पाइट पिछले मैच में 3 विकेट। एन मलाबा का क्या है कि आपको ओवर 10 दे देगी, और आयोबंगा खाखा भी, तो खाखा और मलाबा दोनों को रख सकते हो, मैं मलाबा के साथ गया हूँ, ठीक है। ये मेरी टीम है, पिछले मैच के हिसाब से मैं नहीं जा रहा, मुझे जो लगता है जो बेस्ट प्लेयर्स हैं उनके हिसाब से जा रहा हूँ मैं, एक हिसाब से नहीं चलता। मैं सब मैचेस जो इन्होंने करियर में खेले हैं उनके हिसाब से चलता हूँ, हालांकि रीसेंट मैच भी एक बहुत जरूरी रहता है। तो ये दोस्तों मेरी टीम है, जिसमें मेरे कैप्टनसी तो डेफिनेटली हेले मैथ्यूज को जाएंगी, और अगर मेरिजना कैप खेलती हैं, मेरिजना कैप मेरी टीम में आएंगी और सीधा सीधा VC बन के जाएंगी, ठीक है। अभी के लिए VC की जो ऑप्शंस मुझे दिख रही हैं, एक तो नदीम दे क्लर्क है, क्लोई टेरॉन, क्योंकि क्लोई टेरॉन के ओवर भी आते हैं, क्लोई टेरॉन बैट भी जबरदस्त करती है, इसीलिए मैं उनको लेके गया हूं। आपको ज्यादा रिसेंट फैक्टर देखना है, नदीम दे क्लर्क की डेथ बॉलिंग भी है, और ये बैट भी रिसेंटली नदीम दे क्लर्क थोड़ी सी बेहतर कर रही है क्लोई टेरॉन के मुकाबले, तो इनको भी आप रख सकते हो VC, ठीक है। तो मेरी ये टीम है, अगर आपको कोई चेंज करना है आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई रोक टोक आपको नहीं है। ये क्रिकलन फोरकास्ट पे आपको देखने को मिलता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है, ताकि बेस्ट से टीम आप बना पाओ। GL ऑप्शंस भी आप अच्छे कंसिडर करना, इस मैच में मजा आएगा। आयरलैंड वेस्ट इंडीज की भी वीडियो आ चुकी है, नहीं देखी तो देख लीजिएगा। अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए ध्यान रखें, चैनल सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन प्रेस करके जाना।